चाहे कितना भी हंस लो, चाहे कितना भी हंस लो, खेल लो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो ना, जो दिल में बसा हो ना, वही याद आता है। चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या चाहे केमिस्ट्री हो, या चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो। उसे कह दो अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेस में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं स्टार क्लासेस में पढ़ रहा हूं, या वहां पे पढ़ रहा हूं, या यहां पे पढ़ रहा हूं। जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, लाइफ में कुछ कर जाओगे, उस दिन पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा गांव आपको जानेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं उस क्लास में पढ़ रहा हूं। बस जिस दिन आप बन जाओगे, आप कौन हो, वो आपको, दुनिया आपको पहचान जाएगी कि आप कौन हो। क्योंकि तजुर्बे शेर को खामोश रहना सिखाता है, तजुर्बे शेर को खामोश रहना सिखाता है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते, और कुत्ता चिंता जली का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि सन्नाटे जंगल में शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस शांति से अपना एग्जाम 2024 के इस प्लेटफॉर्म का टंच होकर के रहना है और तैयार होना है। उस 2024 के एग्जाम के उस प्लेटफॉर्म को हर किसी का इंतजार है, और उसके लिए जैसे आप लगे हुए हो, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं। क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या ट्रिक्स बताना है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, कितना फास्ट तेज बताना है, उस चीज में मैं भी अध्ययन में लगा हुआ हूं। और हर एक साल को लेकर के एक नया ट्रिक आविष्कार करता हूं, बताता हूं, और उसी का जो कॉस्ट होता है वो क्रैश कोर्स का कॉस्ट होता है, क्रैश कोर्स का प्राइस होता है, जो आपको बताया गया था। आप कहते हो, कोई लड़का कहता है कि सर कोई कम पैसे में पढ़ा रहा है, कोई क्रैश कोर्स का, अरे क्रैश कोर्स वो नहीं पढ़ा रहा है तभी तो पैसा नहीं ले रहा है। आप सोचो, मैं कोर्स कब कंप्लीट कर दिया, उसके बाद रिवीजन भी कराया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवीजन भी कराया। जो पढ़ने वाले में से स्टूडेंट्स है, वो लड़का एक बार अपने रूम में बैठ करके 2 मिनट सर के लिए भी सोचो कि मैंने कितना रिवीजन भी कराया, कितना एक्सपीरियंस दिलाया, अलग अलग सवाल बनाने दिया, उसके बाद भी कोर्स पहले कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हर एक दिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्ट्रगल के साथ लग जाना है, अलग से एक दिन, एक टाइम लग जाना है शुरू से, और शुरू से आपको A to Z चीज बताया जा रहा है अलग से। जबकि कोर्स हम चाहते तो कोर्स कंप्लीट नहीं करते, इसी में दिन बिताते जाते और धीरे धीरे तैयारी कराते जाते, तो टाइम बर्बाद होते जाता। मैंने क्या किया, कोर्स कंप्लीट कर दिया पहले ही, रिस्क लेकर के, रिस्क कवर करके। मैंने आराम नहीं किया, आपके लिए हमेशा लगा रहा कि कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करते हुए मैंने एक एक्स्ट्रा टाइम बचा करके आपके पीछे स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक टाइम को एक अध्ययन में लगा हुआ हूँ, रात दिन लगा हुआ हूँ, एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक, पूरा PDF, पूरा फाइल। तो आपको थोड़ा सा होना चाहिए यकीन कि क्रैश कोर्स का पैसा कैसे आपको जल्दी से पेमेंट कर देना चाहिए, इसके लिए कि सर स्पेशल क्या और भी जगह है ना, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। अगर क्रैश कोर्स स्टार्ट होगी तो अलग से सर पैसा लेंगे। दूसरी बात कि हम PDF फाइल यानी प्रिंट आउट आपको हर एक को दे रहे हैं। तो सोचो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना चीज़ से लगे हुए हैं, टाइम को आपके सामने हम व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके लिए फी लिया जाता है और आपके एजुकेशन में ही लगाया जाता है। आज जो मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, सारा सिस्टम जो लिया हूँ, बस इसी स्ट्रगल के चलते जो आप पैसा देते हो उसी से मैं लिया हूँ। स्टूडेंट के ही पीछे पैसा लगाता हूँ मैं, राइट। अगर जो समझने वाला होगा समझ लिया होगा। डिटरमिनेंट हो गया था कंप्लीट। चलते हैं इनवर्स में। देखो पहले बताए थे बेसिक में, अभी जब फॉर्मूला पढ़ा रहे थे कि साइन और कॉस, एक का नाम सुदमास बताए थे और दूसरे का नाम, और हर जगह यूज होता है, ये भी बोले थे हर जगह यूज होता है। साइन अगर रहेगा तो सुदमास है, और कॉस क्या बताए थे, याद रखने का तरीका। ये फार्मूला है, इसको तो डायरेक्ट याद रखना है। तो साइन सुदमास है, देखो यहाँ पे दोनों फार्मूला एक में ही रख दिए हैं। अलग अलग करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, पेज ज़्यादा जगह छेकेगा, इसलिए क्या किया है, एक में ही दर्शा दिए। साइन का फार्मूला प्लस में भी और कॉस का भी फार्मूला है, और आगे उसमें भी प्लस और माइनस, दोनों एक ही टाइम में इसी में दिखा दिए हैं।
एग्जाम में कोई एक रहेगा, या तो साइन या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस रखना, माइनस रहेगा तो माइनस रखना ना। क्यों ऐसा करना है सोनू? प्लस रहेगा तो प्लस ही रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस ही रखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये क्या है? शुद्धमास। प्लस है तो प्लस आएगा रिजल्ट में, माइनस है तो माइनस आएगा। तो देखो कौन सा है? प्लस है तो प्लस रहना चाहिए, प्लस ऊपर रहना चाहिए, ऊपर। यही दोनों में से होगा ना, यही दोनों में से होगा। लेकिन फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा होगा? बी नंबर। ये फार्मूला याद रखना है माइंड में, खाली यहाँ से पता लगाना है। प्लस है तो प्लस वाला होगा, हो गया। तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, कोई एक रहेगा, प्लस माइनस नहीं रहेगा। वो दोनों फार्मूला एक में ही दिखा दिए, इसलिए ऐसा लिखे हैं। चलो आगे बढ़ो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ क्या है? यहाँ पे साइन है 2, और ये सब बताए थे, याद रखने का तरीका बताए थे। यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट और ये सब का रिजल्ट बताए थे क्या होगा? पाई बाय 2। याद रखने का तरीका था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जो हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का था। साइन कॉस टेन कॉट सेक और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात था, ये तो याद रखने का ट्रिक था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो क्या है? ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये जो डोमेन है ये सेम होना चाहिए। कहने का मीन्स यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी, यहाँ अगर बी है तो यहाँ भी, यहाँ अगर सी है तो यहाँ भी सी होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? तो याद रख लिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सेम रहेगा डोमेन, तो पाई बाय 2 होगा। तो यहाँ पे देखो सब उसी तरह है, एक में बता दिए, सब क्वेश्चन अब समझ गया होगा, और भी सवाल है उसी तरह समझना है। तो इसका रिजल्ट बता दीजिए, पाई बाय 2 2 2 कैंसिल। क्या बचा? साइन पाई, साइन पाई, साइन पाई का मान बोलो। साइन पाई 0। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ए नंबर, साइन पाई 0 होगा। ये सब क्लास 11 में भी बताए थे। साइन पाई 180 प्लस थीटा माइनस थीटा बताए थे ना, उससे भी जाके इससे बनाओगे तो बन जाएगा इस तरह। ये सब बताए थे, तो यहाँ पे भी ध्यान देना। एक सेकंड, कॉसेक, इसका रिजल्ट बताओ। याद रखने का तरीका बता दिए, इसको साइन कॉस टेन कॉट सेक, और इस पे जरूर ध्यान देना, अगर सेम है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पाई बाय 2। तो कॉसेक पाई बाय 2, तो साइन को याद कर लो। साइन पाई बाय 2 क्या होता है? साइन 90, साइन 90 0 से 1। साइन का मान घटता है क्या बढ़ता है? साइन का मान बढ़ता है 0 से 1, और कॉस का मान घटता है, ऐसे याद रखो अगर कंफ्यूज होता है तो 90 है तो बढ़ रहा है ना, तो साइन कहाँ तक बढ़ेगा? 1 तक। तो साइन का मान 1 होता है, तो कॉसेक तो 1/1 क्या होगा? 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगला चलो, साइन कॉस टेन कॉट है ना, तो इसका रिजल्ट बताइए। पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या है बगल में? 2/3, 2 2, और बगल में कौन है? 10, तो बोलो 10 पाई बटे 3 कितना डिग्री? 3 है तो समझना 6 यानी 60, और 6 रहेगा तो 30 समझना। तो 10 60 डिग्री, तो 10 60 का मान बताइए। 3। आगे चलते हैं। कॉट इनवर्स एक्स बताए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। इसका आंसर ये भी आ सकता है, टेन इनवर्स 1/x, ऐसा भी होगा। जब ये इसको पलटेंगे तो ई भी पलटेगा ना, 1/x हो जाएगा, तो ये भी रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखो ऐसा है क्या? नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे रिजल्ट ये गलत है। तो बताओ कौन सा रिजल्ट सही होगा, करेक्ट होगा? कैसे? क्योंकि पाई बाय 2 है 90, और 90 रहता है तो रेशियो चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? चेंज। तो चेंज कर दो, कॉट इनवर्स एक्स, सही है ना? पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स
ये है तो रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, सही है ना, इसका रिजल्ट यही है ना, यानी इसका रिजल्ट ये है, ये ऑप्शन सही होगा। आज ये बता रहे हैं, कल इसका ट्रिक बता देंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे। कोई भी चीज़ आसानी से अगर मिल जाता है ना तो उसका महत्व नहीं रहता है, ये बात जानते हो ना क्या नहीं, कि अभी तक नहीं जाना तुम? हाँ, कोई चीज़ अगर आसानी से सीख लेते हो तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, बहुत परेशानी से बना रहा है तब जा करके आंसर मिलता है, उसके बाद वो चीज़ अगर समझ में आता है कि अरे इसका भी ऐसा भी कुछ तरीका होता है तो समझ में आता है। इसको कटा दीजिए, 180 है ना, कटाइए इसको, बताओ कितना आया, साइन इनवर्स साइन 120, 120 आया ना। अब इसको तोड़ो 120 को, बोलो कितना करेंगे, 180 माइनस कितना करना होगा, 120 नहीं, कितना घटाएंगे जो 120 आ जाए, 60। तो ऐसे सोच लो 180 माइनस थीटा किसके घर में आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन, बोलो थीटा, यानी 60 को क्या रखोगे रेडियन में, पाई बटे 60 है तो 3 रखेंगे, पाई बटे 3, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये नंबर ना। अच्छा एक सेकेंड और भी ध्यान देना, यहाँ पे तुमने फार्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या पढ़ा था, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, क्या पढ़ा था, टेन इनवर्स टेन थीटा, क्या पढ़ा था, ये सब पढ़ चुका है। तो कोई ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि सर साइन वर्स साइन थीटा 120 डिग्री आया, यानी साइन वर्स साइन ये वाला है क्या, 2 पाई बटे में 3 आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर होगा शायद कहीं, यहीं पे था, हम उधर जा रहे थे, यहाँ पे था 2 पाई बटे 3, तो ये वाला हो जाएगा। कोई एडमिशन ले रहा है क्या, पेमेंट भेज रहा है, हाँ यस एडमिशन ले रहा है, यस आंसर बस वही जो तुम्हारे आम सामने होगा कहीं, लेकिन ढूंढो उसमें, कहता है ना ढूंढोगे तो मिल जाएगा, देखो ढूंढ के आंसर कौन सा होगा, आंसर साइन वर्स साइन थीटा, ये भी आएगा ना, फार्मूला यही कहता है ना, लेकिन इतना बनाने के बाद ये आंसर भी है, कौन सा आंसर सही है बताओ, अनमोल बता देगा, ध्यान देना, वो ढाका मोड़ से आया है, बताओ तो अनमोल, ए नंबर। अच्छा ये क्यों नहीं होगा, अच्छा कोई बात नहीं, देखो इसमें से भी बता देगा, नीतीश 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 नीतीश, क्या नाम है नीतीश, हाँ बताओ, अब वो ऐसे कर रहा है अभी, अच्छा करने दो उसके बाद बताओ। अच्छा ये वाला क्यों नहीं होगा, साइन वर्स साइन थीटा 120 से क्यों नहीं, मतलब कहने का मतलब साइन वर्स साइन थीटा थीटा यही तो क्यों नहीं होगा, इसको सॉल्व करके इतना पाई बटे 3 ला करके ऐसा आंसर क्यों होगा। अच्छा देखो संध्या बता देगी, बता दो तो, क्यों नहीं जान, कब जानोगी, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब जानोगी, हाँ बोलो, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब जानेगी, कहती है हाँ, बोलता है एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद जानेंगे, अच्छा ठीक है उसके बाद तुम जानना, क्या होगा रोहित तुम बता दो, अच्छा देखो मिथिलेश सबसे पीछे बैठा है, बता दो तो मिथिलेश, यस राइट, यस राइट, आउट ऑफ रेंज है, रेंज से क्या है, बाहर चला जा रहा है, क्योंकि साइन वर्स साइन थीटा का रेंज होता है -π/2 से ना, ऐसा ही होता है ना। देखो गुस्सा किसको लगता है पता है, जो कम अच्छा से जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, किसी को बोला जाता है तो उसको अंदर से गुस्सा भी लगता है, हर जगह सर बोले या घर में भी बोले उसको गुस्सा लगता ही है, क्यों, क्योंकि उसे बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मिथिलेश गुस्सा से बता दिया सही रिजल्ट मिथिलेश को बोल देते, बस वही सामने बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये -90 और ये क्या है +90 है, इसके बीच इसको जब तोड़े तो कितना आया,
20 और 120 क्या इसके बीच आएगा? इससे बाहर चला जा रहा है ना, इस रेंज में आना चाहिए ना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बताया था कि एक बार जो रनिंग करते हैं वही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। जैसे मान लीजिए लाइफ में पटना कभी नहीं गया, जिंदगी में पटना कभी नहीं गया और एक बार गया, तो प्रिंसिपल डिस्टेंस जैसे कहो, एक बार तय किया वो डिस्टेंस तो प्रिंसिपल लगा देते हैं उसमें ना, तो प्रिंसिपल हो गया। और बार बार रिपीट कर रहे हो तो जनरल हो जाता है ना। तो यहां पे इस रेंज में क्या 120 आ रहा था क्या? रिपीट कर रहा है, उससे बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लेना है, रेंज में लेना है। तो रेंज में देखो इसको माइनस करते गए और रेंज में क्या आ गया? और π/3 कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री इसके बीच आ जाएगा, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा और ये आंसर गलत होगा। अब तुम कहोगे कि सर ट्रिक नहीं बताए, इस तरह से जान लोगे, थोड़ा सा परेशान भी होगा, सीखोगे, उसके बाद ट्रिक का महत्व समझ पाओगे। और डायरेक्ट अगर ट्रिक बता देंगे तो उसका महत्व नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। अच्छा एक बात और बताना था, हाँ, साइन इनवर्स साइन थीटा यही है ना, इसके सामने अगर इनवर्स अगर पहले है तो रेंज को सबको याद रखना जरूरी है। रेंज लिखा दिए हैं, फार्मूला दिए थे हर किसी को, पूरे बांका डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है फार्मूला, तो इसका हाँ हर किसी को फार्मूला दे चुके हैं। तो इसका जो फार्मूला दिए थे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इनवर्स अगर इधर रहे तो उस रेंज को याद रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे देखो इनवर्स इधर है इसमें और इसमें क्या है? इधर है, इसका रेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ये सब याद रखना पड़ता है इंजीनियरिंग सब टेक्निकल एग्जाम के लिए, वो सब याद रखना पड़ता है। 11-12 के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन बहुत नहीं भी रखा तो काम चल जाता है, खास करके और इसमें ज़्यादा, लेकिन इसमें रेंज याद रखना जरूरी है। और ये कितना नंबर फार्मूला है इस तरह का? साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, बी नंबर जो फार्मूला है, सी नंबर नहीं, सी नंबर में भी रेंज है, वहाँ पे डोमेन वाला है, ये डोमेन है, ये एंगल है, ये डोमेन है, एक्स की जगह डोमेन कोडोमेन ये सब रेंज सब पढ़ाए थे ना, वो वाला है। तो बी नंबर जो फार्मूला है उसका रेंज याद रखना जरूरी है, उसके बाद वाला जितना भी फार्मूला है उसका रेंज याद रखना जरूरी नहीं है। तो इसका रेंज मैंने याद रखा था, क्लोज इंटरवल ऐसा होगा। अब यहाँ पे बता दो तो इसमें कुछ नहीं, रेंज याद नहीं रखना, बस 1 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्स, ये हो जाएगा। एक्स की जगह क्या था? 1 था, 1 हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसका देखो ये रेंज दिया हुआ है ना, तो इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेक 1/2 है और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट बता दो, π/2 और फिर क्या हो जाएगा? सेक π/4, तो 45 डिग्री आ रहा है, तो सेक 45 या कॉस 45 सोच लो, उसको उल्टा देना, कॉस 45 1/√2 पलट दीजिए, आंसर। देखते हो बदल बदल के सवाल दिया हुआ है, जैसे भी सवाल पूछेगा कहीं ना कहीं मैच जरूर करेगा सवाल का टाइप। कितना तरीके से कोई क्वेश्चन सेटर सोच सकता है किसी क्वेश्चन को, उतना तरीके से बदल बदल के दिए हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट टेन कॉट, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना, देखना है ऐसा नहीं कि यहाँ गाय वाला जात यहाँ भैंस वाला जात नहीं आ जाए, सेम जात आना चाहिए, यहाँ गाय है तो यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। तो इसका रिजल्ट बता दो, तो कितना आ गया? 10 π/, कितना होगा? 1। अब यहां पे ध्यान देना, साइन π/2 है माइनस 1/2, इसका बोलो कितना आ जाएगा? π/2। अब बताओ, साइन π/2 माइनस π/4, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? π/, इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जल्दी बोलो, इसका एलसीएम π/4 आएगा, तो साइन कितना डिग्री आ गया? साइन 45 का मान सही है ना?
अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन 2π/5 है, बोलो यहाँ पे 180/5, इसको कटा के बता दो। कितना होगा, कितना डिग्री आएगा, 72 डिग्री आएगा। अब ये बताओ 72 डिग्री आया, इसका रेंज बताओ। रेंज क्या बताए थे, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यही ना बताया। देखो फार्मूला लाया होगा, फार्मूला जो चार्ट दिए थे वो भी लाना है, इस रेंज में आएगा। तो यहाँ पे 72 डिग्री, 72 जो आता है इसके बीच आ रहा है, 72 इसके बीच आ रहा है, तो सही है, यानी इसको उतार देना है। तो बोलो कौन सा है, क्या करना है, 72 आ गया ना, इस रेंज में आ गया, 72 लिखा हुआ है। आंसर जब भी लिखेंगे रेडियन में लिखेंगे। हो गया कंप्लीट। यहां पे बताओ साइन इनवर्स एक्स, फार्मूला है डायरेक्ट ना, इसका फार्मूला साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और टेन में भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आंसर किस में है, कॉस में, यानी साइन और टेन वाला को नहीं लेना है, हमको कॉस वाला चाहिए। तो बोलो कौन सा होगा, बी नंबर होगा। याद रखने का तरीका क्या है, क्लास 11th में या क्लास 12 के स्टार्टिंग में बताए थे, 1 माइनस ये कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बताए थे। तो tan के जगह tan थीटा की जगह x माना हुआ है, बताए थे ना क्लास 11 में। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को यहाँ पे क्या माना है, x सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। और ऐसे भी इनवर्स वाला सवाल देखा होगा 5 नंबर के बाद, x मान के बनाते थे सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में से, वही फार्मूला है ये। तो tan का फार्मूला कॉस में वो वाला आएगा। 100 कितना था, 44। रेडियन से भी बना सकता है, रेडियन से भी बना सकते हो। और इसमें बताओ कितना आएगा, -36 साइन वर्स 180 माइनस थीटा, बोलो साइन थीटा, थीटा कितना है 36, 36 को रेडियन में बता दो। नहीं तो ऐसा करो, रेडियन में लाएगा तो क्या करेंगे, रेडियन में लाएगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इससे तुम्हें दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा करो ऑप्शन को ही सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो 36 छोटा एंगल है ना, 36, तो इसी को तोड़ो तो सबसे पहले सबसे छोटा एंगल को 180 में 5 से भाग दो तो 36 आएगा। इसका मतलब ये तो आंसर आएगा, ऐसे ही पता कर लिए। ये कभी आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ सेम है, ये वाला आएगा ही नहीं, बड़ा एंगल है, वो छोटा एंगल था तो उससे मैच कर लिए। अगर उससे मैच क्या किया, ऑप्शन से ही पता कर लिए कौन सा होगा, और नहीं तो अगर इसको देखेगा तो इससे मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा कंप्लीट। आगे चलो, यहाँ पे देखो डोमेन है, ये एक्स की जगह डोमेन है, इसका बोले थे रेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, आगे क्लास में याद रखते। तो इसका बताओ, ये नंबर होगा, साइन वर्स उधर है, डोमेन है, रख लेंगे। एंगल नहीं है, पूरा एंगल रहता है उस तरह का, तब उतना होता है। अब देखो कॉस वाला आ गया, कॉस है तो क्या है, बदमाश है ना, प्लस है तो माइनस, कौन सा होगा, और माइनस है तो प्लस, ये नंबर होगा, हाँ ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यस, ये फार्मूला है, याद रखना है। अब इसको बना के दिखा दो तो ये सवाल है, समझ सकते हो। लेकिन चलो कोई तो बनाना है, ऐसे भी टॉपर का संख्या बहुत कम रहता है, ये पता होगा ना। यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, 90 में घटाया होगा। हम चलते हैं, तुमको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। y बना लिए, सबसे पहले इसको डिसाइड करो, tan इनवर्स x बराबर अगर y होता है तो y बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर y, इनवर्स हटा दीजिए तो क्या लिखिएगा, y बराबर x बराबर tan y, ऐसा लिखेंगे ना। जब इनवर्स को हटा देते हैं तो इस दोनों का क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है ना, y के जगह x, x के जगह, जस्ट लाइक ऐसा ही सोचो। अब यहाँ जो x है ये x की जगह समझ लो। अब बनाना स्टार्ट करो, देखो यहाँ y बराबर है
कॉट इनवर्स एक्स सोच लो इसको, तो बोलो तो उसी तरह बताओ क्या कॉट वाई बराबर 10 π/7 ऐसा लिख सकते हैं? यस नो बोलिए, बोलो। लिख सकते हैं ना? उसी तरह एकदम सेम उसी तरह। इसको एक्स है, इस पूरे को एक्स मान लो और ऐसा चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देखो कॉट है तो हम ऐसा करते हैं, इसको कॉट में चेंज करने के लिए 90 में π/7 घटाना पड़ेगा। तो कॉट, इसको एलसीएम लीजिए, 5 π/, आएगा। और यहाँ पे भी क्या है कॉट वाई, तो वाई का मान बताइए। ये आ गया ना? सेम उस कंडीशन पे बनाना है। वाह मिथिलेश, यस। चलो यहाँ पे मिथिलेश बना दिया, बाका में 2 या 3 स्टूडेंट बनाया था। यहाँ पे भी है कोई, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं मेगा माइंड। क्या कहते हैं? मेगा माइंड। अब सेंड भी करता है मिथिलेश, फिर भी आगे है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उतार लिया? खाली आंसर उतारो, आंसर में टिक लगाना है, आंसर कहाँ है यहाँ। और एक सेकंड ये भी कहना चाहेंगे, एग्जाम में जब सवाल देखो कि तुमको भारी लग रहा है, कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। उस सवाल को क्या करना है? छोड़ देना है। उस सवाल को छोड़ देना है। चंदन क्यों छोड़ देना है? कुंदन ऐसे जो है, ऐसे क्यों छोड़ देना है? हाँ नहीं बनेगा छोड़ देंगे। गुरुदेव क्यों छोड़ देंगे? नहीं बनेगा तो छोड़ देगा। तब तो कोई सवाल नहीं बनेगा, तब छोड़ देगा। तो क्यों छोड़ देंगे? वाह, यस यस। 100 ऑब्जेक्टिव है और उसमें जवाब कितना का देना है? 50। 100 में 50 का ना जवाब देना है। तो फालतू का दिमाग क्यों लगाने जाएंगे जिसमें देखेंगे दिमाग खराब कर रहा है ना? जिसमें दिमाग खराब कर रहा है तो उसमें क्यों दिमाग लगाएंगे? जरा सा दिमाग खराब करेगा बस उसको साइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव छांटना भी है हमको। और जो सबसे बुद्धू होगा, वो जो सवाल नहीं बनता है ना, वही तो में दिमाग लगाते रहेगा। वो उससे क्या होगा? टाइम बर्बाद होगा। ऑप्शन हो सकता है गलत उसको आ जाए रिजल्ट, तो वो 50 का 50 लगाएगा। वाह, यस। अच्छा इसका बताओ तो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, बताओ इसका। सत्या 21 210 डिग्री। क्या 210 कॉस का रेंज बताइए? 0 से पाए ना? क्लोज या ओपन? क्लोज होगा। देखो तो वहां पे फार्मूला में देखो, क्लोज या ओपन। फार्मूला नहीं लाया है? यस। 10 में ओपन होगा ना? 10 में क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। 0 से पाए। तो यहाँ पे देखो, ऐसे याद रख लिए, इंटरवल यहाँ पे याद रखना जरूरी नहीं था, क्योंकि 0 से जब पाए है उससे तो ये बाहर है ना, तो रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए क्या करेगा? हेलो हेलो, यस क्लास खुली हुई है, मैसेज में नहीं देखता है। तो बारिश पड़ रहा है तो तुम क्या मतलब होगा? तो उसको बोलो बारिश को रुकेगा। ठीक। 210 है तो बताओ कितना में? कितना आएगा? 180। बोलो कितना प्लस करेंगे? 30 प्लस करेंगे। 180 प्लस थीटा, सही आ रहा है ना? यानी यहाँ पे देखना है, 180 प्लस कर दो, 210 आ रहा है, सही है। आप यहाँ पे बताओ, फार्मूला यूज कीजिए आप। कॉस 180 प्लस थीटा किसके घर आ रहा है? टेन के घर आ रहा है। साइन कॉस, टेन के घर कॉस आ रहा है। टेन के घर, ये टेन का घर है, कॉस आ रहा है, तो किस में आएगा? माइनस कॉस 30। इसको ऐसे ब्रैकेट घेर दो,
ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, अगर माइनस नहीं रहता तो ये वाला आंसर हो जाता, सिर्फ माइनस नहीं रहता तो ये वाला आंसर हो जाता, और मिटा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा बोलो? क्या करना पड़ेगा बोलो? फिर से चलना पड़ेगा, जो चीज चला ना फिर से चलना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लाना पड़ेगा। देखो कैसे, आप ये सोचो किस घर में कॉस निगेटिव चाहिए ना, माइनस में चाहिए ना, किस घर में कॉस निगेटिव होता है? ये तो पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इस घर में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसमें मुझे जाना पड़ेगा, यानी 180 में जाना पड़ेगा, 180 माइनस 30। अब बनाओ तो, अब इसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आया था वहां से बताओ तो? कॉस इनवर्स कॉस, उसको घटाइए, कितना लिखे थे हम यहाँ? 180 माइनस 30 लिखे थे ना। कॉस इनवर्स कॉस 150, तो 150 रख दीजिए। 150 जीरो से पाई के बीच आ रहा है, इसका रेंज क्या बताए थे? 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, इसके बीच आ रहा है ना, आ रहा है, तो यही आंसर होगा। लेकिन रेडियन में आपको आंसर चाहिए, तो रेडियन सबसे आसान है। ऐसा करो, इसी को सॉल्व करके देखो तो, 5 गुना 180 और 6 से भाग दो, देखो यही आएगा 150, ये आंसर होगा। लेकिन ऐसे बनाया, जिसको प्रॉब्लम है नहीं बना पाएगा तो उसका भी ऑप्शन है कैसे सेकेंड में बनाना है, लेकिन वो जादू कल बताया जाएगा। जब एक सवाल बनाने देंगे इससे एक दो को, तब उसी को बताएंगे, जो नहीं बनाएगा तो उसको नहीं बताएंगे। ठीक, हो गया कंप्लीट? यहां पे देखो x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? x का। तो ये सब किसका मान है? x का ही ना मान है, x का ही ना वैल्यू है। तो ऐसा करो, इसको बनाओगे तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन से ही देख लेते हैं क्वेश्चन को, कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। ऑप्शन से ही चेक कर लो। तो ऑप्शन से चेक करने वाला स्टूडेंट सबसे पहले क्या देखेगा कि हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर ये कॉमन आ रहा है सब में, यहाँ से भी तरीका है, जल्दी से कैसे बनाएंगे। हाफ अगर चेक करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, फिर इसको चेक करना पड़ जाएगा, बगल वाला को 1 को या 0 को चेक करना पड़ जाएगा, पता नहीं है। लेकिन 0 क्या है? अकेला है। यस या नो ये आंसर देगा, ये होगा या ना होगा ना। लेकिन हाफ को चेक करने से कंफ्यूजन होगा, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन 0 को अगर कर लेंगे तो हाफ को खाली चेक बाद में करेंगे, 0 को चेक कर लेंगे तो अगर 0 नहीं होगा तब हाफ को चेक करेंगे। लेकिन अगर 0 को चेक करेंगे तो यस या नो इतना सा बता देगा वो, ठीक ना। तो चलते हैं 0 को चेक करते हैं। तो ऐसा करो, ये किसका मान है? x का ही मान है, और किसके बराबर होना पड़ेगा? π/2 के बराबर होना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो। यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये ना। और यहाँ पे 0 रखे तो क्या बचा? साइन वर्स 1। क्या बचा? साइन वर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? π/4 को। π/, और बगल में कौन है? π/2 ना। बराबर हो गया, ये आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये तुम्हें एनसीईआरटी के मिसलेनियस में मिलेगा, कृषि सिन्हा के एक्सरसाइज में मिलेगा, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज में मिलेगा, एहसन लोनी का एग्जाम्पल में मिल जाएगा। चलो यहाँ पे 10 है तो बगल में क्या होना पड़ेगा? ये सब पढ़ाए थे, tan वर्स tan थीटा, फार्मूला में दिया हुआ है, देखो फार्मूला किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा? 60 है, यानी π/3 माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो बताओ तो इसका फार्मूला बताइए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसा होगा ना। अब इसका रिजल्ट बता दीजिए, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब इसको डायरेक्ट मुझे बता दो, ऐसा नहीं तो करो, कॉस में भी चेंज कर सकता है, 1/2 सेक यहाँ पे बनाइए, यानी तो कॉस में बना दिया, सेक में बना दो। सेक इनवर्स सेक, किस एंगल का सेक 2 होता है? 30 डिग्री।
यानी पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 उठा लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताइए। 20 नंबर। हाँ कॉस में 30, हाँ 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बटे 3 आएगा। हमको कंफ्यूज हो रहा था भाई, पाई बटे 3 हो जाएगा, तो पाई बटे यहाँ 3 होगा ना। सॉल्व करो इसको। 20 नंबर, 20 नंबर जल्दी बताओ कौन सा होगा। हो गया कंप्लीट, आगे चलो इसको बनाओ। 2 cot इनवर्स x, ऐसा करो, ऐसे भी बना सकता है। 2 tan इनवर्स 3 है तो क्या होगा 3 प्लस tan इनवर्स 1/7 ना। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तब यूज होगा जब tan के बगल में 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए एक एंटीबायोटिक लगाना पड़ेगा ना। बोलो उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, बोलो बोलो। tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब बताए थे। tan का फॉर्मूला tan में रहेगा तो माइनस लग जाएगा, तो लगा लीजिए फॉर्मूला। tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या है बटे में क्या है 1 माइनस, आप इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करो और जल्दी से बताओ रिजल्ट। 21 नंबर, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाओ। बता दिए है ना, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला प्रिंट आउट हर किसी को दिया हुआ है, पूरे बाका में बांट दिए थे tan इनवर्स का फॉर्मूला। यस, बाका में भी सबको दे दिए हैं। चलो इसका फार्मूला लगाया तो आया पाई बाय 4, पाई बाय 4 ये है ना, ये वाला फार्मूला लगाया tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फार्मूला लगाया, x और y की जगह रखा और सॉल्व किया, ये रिजल्ट आएगा। चलो आगे बढ़ो, ये बना लेगा अपने से, यस नो, ये तो आसान है। tan है किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है वो लगाना है, cos है तो cos वाला, sin है तो sin वाला लगाना है, और सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, sin इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला तोड़ देना है, cos इनवर्स माइनस एक्स, और ये डायरेक्ट अप्लाई करना है, तीनों को बना करके प्लस कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। बोलो कौन सा आएगा 22 नंबर 3 पावर है, सही है, सच बोलो, गलत नहीं होना चाहिए, सही है 3 पावर 4। tan इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पावर 4 को। चलो यहाँ पे बता दो, ये तो बहुत आसान है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, इसी में मान को रखोगे, सॉल्व करेगा, रिजल्ट बोलो कौन सा होगा। इसको सॉल्व नहीं करना, फिर रख करके इसी में इनवर्स में ही रहने देना है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको पता है कि इनवर्स में ही रखना है। बोलो कौन सा होगा, बी नंबर होगा। यस, अच्छा इनवर्स में क्यों रखा है, क्योंकि पता नहीं है हर किसी को कि किस एंगल का tan 6/7 होगा, इसलिए आंसर है। चलो आगे, इसका फॉर्मूला बताइए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, सॉल्व कीजिए। किस एंगल का कॉस हाफ होता है 60 यानी पाई बाय, तो पाई माइनस पाई बाय 3, सॉल्व कीजिए 2 पाई बाय 3, ये नंबर आंसर होगा। चलिए इसका फार्मूला आप बताना है ना, याद किया होगा इसका फार्मूला, कोई तो जरूर याद किया होगा। हरी तुम बता दो, इसका फार्मूला बताओ, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, जल्दी बोलो, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यस राइट। अच्छा यहाँ पे देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग
क्वाड को किस में चेंज करना है, 10 में, तो इसका आर्गुमेंट पलट जाएगा, 1/x है तो क्या हो जाएगा 10/x, ये वाला होगा। चलिए आगे चलिए, रेंज पे ध्यान नहीं देना है, माथा नहीं लगाना, इसको देखो, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक बताए थे, आपको इस पे ध्यान देना है, ये सेम है ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा π/2। चलो आगे, ये भी फार्मूला है ना, 10^1/xy क्या हो जाएगा सी नंबर, ये फार्मूला है डायरेक्ट। चलो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है क्या, नहीं, तो ए नंबर फार्मूला जो प्रिंट आउट है वो वाला यूज नहीं होगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। साइन इनवर्स साइन किस एंगल का साइन 1/√2 होता है π/4, तो π/4 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। अब इसमें लगाइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और जल्दी से बना के दिखा दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जो अभी फार्मूला देखा होगा एक नंबर में फार्मूला था इसी का, इसको बनाओ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जल्दी से बना के दिखा दो, बता दो, समझा दो। 24 नंबर का कितना आंसर आया था, जल्दी जल्दी मुझे भी बोलते चलो, तो बी नंबर ना, 24 का कौन सा था, बी था, 24 का बी, 25 का सी, और 26 का तो हो गया था, 27 का भी हो गया, 28 का हो गया, 30 का कौन सा था, 30 का ये नंबर था। इकतीस नंबर, बोलो कौन सा आंसर आया, 31 का बी आया, 31 का बी, फार्मूला में रख के सॉल्व करते जाना है। यहां पे बोलो, ये डायरेक्ट फार्मूला है ना, तो कॉस इनवर्स बताओ यहां पे क्या होगा, सी नंबर होगा। चलो यहां पे बताओ, ये फार्मूला है, ये सब बताए थे, 33 नंबर फार्मूला सी होगा। ये इनवर्स, ये क्या कहते हैं वो, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर में जो है फार्मूला है ये। वन बटे √3 कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री ना, 60 को क्या लिखेंगे π/3, तो माइनस को उतार दो, और बताइए tan इनवर्स tan थीटा कितना आएगा 30 डिग्री, तो π/6 हो जाएगा ना, π/6 कौन सा आंसर होगा, डी नंबर होगा, ओके माइनस लगा। चलो इसका बताओ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये दोनों सेम है ना, साइन क्या हो जाएगा π/2, साइन 90, डी नंबर। चलो आगे बताओ, वही चीज आ गया फिर से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताओ 34 का कौन सा था आंसर, डी था। चलो 35 हो गया, 36 बोलो, 36 का बी होगा, यस 36 का क्या होगा बी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी लिखे थे। क्या करना है, x के जगह हाफ है और y के जगह क्या है 1/4 रखोगे, सॉल्व कर लेगा, ये आंसर आएगा। बोलो यहाँ पे वही सवाल है क्या, रिपीट कर रहा है क्या सवाल, अभी 2 tan इनवर्स 10 में चेंज किया, वही सवाल है लगता है, ये सवाल रिपीट कर रहा है, कितना नंबर से रिपीट कर रहा है देखो तो, कहां पे था, 21 में था, इक्कीस से रिपीट कर रहा है, यस ये सवाल रिपीट कर रहा था, तो इसको हटा दिया जाए। चलो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी रिपीट कर रहा है क्या, 38 नंबर, कितना नंबर से, 38 नंबर कितना नंबर से रिपीट कर रहा है, ये नहीं क्या रिपीट, चेंज है, ठीक है, आंसर बोलो, बी नंबर होगा, ये नंबर होगा। चालीस नंबर बताओ जल्दी से, क्या होगा, π/, ये होगा।
फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाएगा ये? माइनस टेन इनवर्स 1, और इसको ऐसा करो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है ना, पाई माइनस है ना, पाई में से घट जाएगा, पाई में से घट जाएगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 ये होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पाई बाय 4 प्लस पाई, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेन इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? पाई बाय 4। आप बना लो, कितना आंसर आया? पाई बाय 2। चलो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जल्दी बताओ। ये हमेशा याद रखना, अलग अलग रहे, जैसे यहाँ पे था टेन कॉट, सेम जात में लेते आना, या तो टेन को कॉट में या कॉट को टेन में, मतलब सेम जात में लाना, या तो गाय वाला या भैंस वाला या बकरी वाला जात में लाना है। ये देखो तो सेम जात में है ना, ठीक है, तो बना लो जल्दी से। ये नंबर होगा, चलो 40 का ये नंबर हुआ। 39 का क्या नंबर था? सी नंबर था, पाई बाय 2 ना। 39 का सी नंबर था। चलो यहाँ पे बताओ, इसका रिजल्ट क्या होगा? पाई बाय 2, तो कॉसेक पाई बाय 2, कॉसेक 90, साइन 90 को याद कर लो, 1/1 हो जाएगा सी नंबर। इसको बोलो 41 का कौन सा आया था? 42 का बोलो, 42 का इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसमें से घटाना है, जल्दी बोलो। बी नंबर होगा, हो गया कंप्लीट। इसको बना लेगा। अगला सवाल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से बना लीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट, क्योंकि इनवर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पाई बाय 4 45 डिग्री को। और इसको बनाने के लिए इसी तरह का फार्मूला यूज करेंगे, प्लस है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, हाफ है 1/2, कॉस 60 में होता है, 60 यानी पाई बाय 3 हो जाएगा। तो पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 12 आ जाएगा, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, तो कितना हो जाएगा? 15 पाई माइनस 4 पाई बटे में 12। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 11 पाई बटे 12, बी नंबर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए, कॉस इनवर्स एक्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कॉस है किस में चेंज हो जाएगा? सेक में, तो कॉस है तो सेक इनवर्स 1/x, ये आंसर आएगा। पूरे में 1/, नहीं होगा, इसका आर्गूमेंट जब इसको पलटेंगे तो इसके आर्गूमेंट को पलट देना है, तो 1/x हो जाएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको मुख्य मान बोले थे, प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लीजिए। अभी जो बनाए थे सेम उसी तरह है, कॉस ये इसी तरह है सेम, कॉस इसका जो बनेगा माइनस है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 है, तो 60 यानी पाई बटे 3, तो पाई माइनस पाई बटे 3, तो 2 पाई बटे 3 हो जाएगा, 2 पाई बटे 3 जो आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए वही फार्मूला है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, अगर डोमेन सेम है तो क्या रिजल्ट आएगा? पाई बाय 2। अब ये रेंज में आ रहा है, इसका रेंज फाइंड आउट करना है, किस रेंज में है साइन इनवर्स एक्स। तो चलते हैं रेंज देख लेते हैं, इसका जो रेंज आएगा
साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 और क्लोज इंटरवल, इसलिए बराबर का सिंबल लगा हुआ है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, एग्जाम में ऐसे भी रह सकता है -π/2 से π/2, इस तरह से क्लोज इंटरवल रहेगा और y बिलोंग्स करता है, ऐसे भी रह सकता है आपका, इस तरह से भी रह सकता है, इनइक्वालिटी में भी दिख सकता है, इनइक्वेशन में भी दिख सकता है और इंटरवल में भी आपको दिख सकता है, दोनों सेम चीज़ है। अब चलते हैं इसका रेंज देख लेते हैं। इस सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, इस रेंज को माइंड में रखना पड़ेगा, इसका रेंज। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसे सी फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो फार्मूला लगाना है वो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, यानी ये फार्मूला लगा देना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इसको बढ़ाते जाना है आगे, और इधर क्या है tan इनवर्स सी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स कुछ आएगा और इसको जो उतारेंगे tan इनवर्स आएगा, तो tan इनवर्स क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, हटा देंगे, तो सी का मान ये आ जाएगा। तो सी का जो मान आएगा इसमें, सी का जो मान आएगा 3/4 आएगा, 3/4। अगला इसको बना के देखो, π/3 प्लस π/3, तो कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2π/3 हो जाएगा आंसर, 2π/3। तो मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला लगा दिया cos इनवर्स cos थीटा, और यहाँ पे 2 गुना ये किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, π/3 को, तो π/3 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई, या एलसीएम ले लीजिए, यही आएगा आंसर, बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगला नेक्स्ट, कॉट उसी तरह का आ गया, साइन कॉस टैन कॉट से कोसे, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा π/2 और कॉट π/2, कॉट π/2, कॉट π/2, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये π/2 हो गया इसका, और कॉट π/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगला नेक्स्ट, इसको आप अगर बनाएंगे तो क्या आ रहा है, π/3 माइनस साइन इनवर्स, इसका फार्मूला बता दीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, तो माइनस से बाहर चला जाएगा, माइनस प्लस साइन इनवर्स, साइन किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 है, तो 30 डिग्री यानी π/6, और साइन, और इसी को सॉल्व कर दीजिए, π/3 प्लस π/ क्या है 6, साइन, इसका एलसीएम लेंगे 6, 2π प्लस 5 साइन 3π/6, 3 दूनी 6, साइन π/2, और साइन 90, साइन 90 का मान 0 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा 61 नंबर क्वेश्चन इस सीमा से पूछ रहे हैं, जल्दी से बता दो सबसे पहले, 61 नंबर, यस वेरी गुड राइट, π/6 बी नंबर, यस इतना फास्ट, वाह। अगला चलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा यहाँ पे देखो 2 π/3 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, π/3 ये रेंज में आ रहा है 62,
तो पाई बटे 3 तो है नहीं, यहाँ पे क्या करना है, कटाना नहीं है, क्योंकि इसको जब कैंसिल कर दिए तो वो वाला रिजल्ट नहीं है। तो ऐसा करो 2 पाई बटे क्या है था 6, यही सेम टू सेम दिया हुआ। इस तरह का सवाल एक और भी था जिसमें क्या हो रहा था, कैंसिल करने के बाद वो रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है सेम वही चीज़ दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, उसी तरह से ये बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 बन जाएगा ये 63, जिसका आंसर क्या आएगा 2 पाई बटे 3। 64 में क्या करना है, साइन कॉस, वही वाला फार्मूला है वो जो पढ़ाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आर्गुमेंट सेम है, क्या रिजल्ट आएगा पाई बाय 2 सब में। तो ये सेम दिख रहा है और साइन कॉस है तो क्या आ जाएगा रिजल्ट पाई बाय 2। चलते हैं ये वाला 65 को जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। राइट यस राइट। इसको सॉल्व कीजिए उसी तरह से 66। वाह यस अमित देखो बाजी मार दिया इस बार। यस अब यहां पे देखो आर्क लिखा हुआ है, आर्क, ये सब चीज पढ़ाए थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स 1/√2। जब भी आर्क लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब इनवर्स होता है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। प्लस कॉस इनवर्स 1/√2। आप देखो ये सेम दिख रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा पाई बाय 2। यस राइट। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको जो कंप्लीट इसका कितना आया 108। अब इसको तोड़िए, साइन इनवर्स साइन तो 180, 180 में 108 माइनस कर दीजिए, कितना आया 72 डिग्री माइनस 72। अब क्या है साइन इनवर्स, यस साइन इनवर्स 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा। और आपको इससे अगर रेडियन में लाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा करो, ऑप्शन ही को सॉल्व कर दो। ऑप्शन देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है 2 180 36 यानी क्या हो गया 72, यानी 72 मैच कर रहा है। ऑप्शन ही को देख लिया, ऑप्शन को ही तोड़ लिया, ये आ गया। अगर ये नहीं आता तो इसको देखते देखते ट्राई करके, लेकिन फर्स्ट में ही आ गया तो ये आंसर आ जाएगा। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति कुमारी से पूछ रहे हैं, प्रीति जल्दी से बता दो इसका फार्मूला, जल्दी से बताओ। यस राइट वेरी गुड। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो फार्मूला है, जैसे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 को फार्मूला होता है तो ये रहेगा, तो इन सब में से कोई रिजल्ट आएगा। और कभी कभी क्या होता है यही फार्मूला जो रिजल्ट है वही दे देता है क्वेश्चन में और कहता है ये सब ऑप्शन में बताओ। तो कभी क्या होता है फार्मूला इधर से इधर पूछेगा, कभी इधर से इधर पूछ देगा, उल्टा करके भी पूछता है। उसी तरह से साइन इनवर्स 2x बटे में क्या है 1 + x²। अगला चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x²। यस राइट 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 71, ये सब फार्मूला है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, x है तो 1/x हो जाएगा। लेकिन जैसे यही चीज़ रहता है, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में यही रहेगा क्वेश्चन में, तो ये आंसर हो जाएगा, ये रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए tan इनवर्स tan x, ये डोमेन है तो x हो जाएगा रिजल्ट x। अगला चलते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, साइन कॉस tan कॉट वाला है ये, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा पाई बाय 2। और यहाँ पे क्या है ये है, तो ये तो तुरंत बन जाएगा। किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये, आप ऐसे भी बना सकते हो, इसी कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, यानी ऐसे भी बना सकता है। 1/2 सोच लेगा 1/2, तो ऐसे भी कोई बना सकता है, कॉसेक भी बना सकता है। कोई कॉसेक में भी बना सकता है, कॉसेक ये वाला फार्मूला से, कॉसेक इसी कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा ये वाला से भी बना सकता है, या तो कोई साइन में भी चेंज कर सकता है इसको, साइन इनवर्स 1/2 कर लेगा इसको,
साइन में भी बना सकता है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स साइन, किस एंगल का साइन हाफ होगा, किस एंगल का साइन 1/2 होगा, तो 30 डिग्री, 30 यानी π/6, तो π/6 हो जाएगा आंसर। तो π/6 ये वाला हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से बनाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से बनाएंगे, तो ये तो बन जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y से, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे इसलिए इनवर्स में दिया हो गया है क्योंकि किस एंगल का tan इतना होगा ये पता नहीं है, इसलिए इसको क्या किया, इनवर्स में ही आंसर छोड़ दिया है, ऑप्शन नहीं देखना है क्या। चलते हैं अगला नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे मान दिया हुआ है x = 1/5। आप इसको ऐसे बना लो, cos और cos इनवर्स x है प्लस इसको 2 टाइम्स है, अलग अलग कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको ऐसे कर दीजिए सुंदर अच्छा दिखने के लिए, तो cos और इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा, π/2 प्लस क्या है sin इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिए cos 90 और प्लस थीटा, इसके घर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कॉसिक का घर होता है। तो cos 90 प्लस थीटा, ये थीटा की जगह है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किसका घर है, घर है साइन का, आ रहा है cos, तो माइनस cos थीटा, थीटा क्या है x, तो 90 के कारण रेशियो बदल जाएगा, राइट। 90 के कारण क्या होगा, रेशियो बदल जाएगा, 90 है तो रेशियो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है साइन इनवर्स x, x उतर जाएगा, साइन इनवर्स x उतर जाएगा। और x का मान बताइए, x का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/5, तो 1/5 ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या किए, 90 माइनस थीटा में तोड़ दिए, और जैसे ही तोड़े तो cos जो है 90 के चलते बदल गया रेशियो, और सेम रेशियो रहता है तो x के इक्वल होता है, x का मान दिया हुआ है रख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। देखिए आपको इसको 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि इसको ऐसे भी बना सकते हो कि tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/3 कर देगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरह करके भी आप बना सकते हो। पहले इसको लेंगे और फिर इससे जो रिजल्ट आएगा इसमें लेके चलेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट भी एक फार्मूला मैंने बताया था, 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट भी फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। tan का रिजल्ट 10 में आता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट आप उसको अप्लाई कर सकते हो, tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या है 1/3 बटे में 1 माइनस x², यानी 1/3 का होल स्क्वायर, और बगल में क्या है tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे देखो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेना और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। कोई ऐसे ही बना सकता है, इसी को 2 टाइम्स अलग अलग कर देगा, इसको उतार लेगा, इसका फॉर्मूला लगाएगा, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा इसके साथ कॉन्टैक्ट करके अलग फॉर्मूला लगा देगा, ऐसे ही बनेगा। इसमें चलते हैं, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ cos है, cos π/2 यानी cos 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यस cos 90। ये सब बताए थे कि साइन का मान 0 से 1 होता है और cos का मान 1 से 0 होता है, तो cos 90 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, tan इनवर्स tan, किस एंगल का tan √3 होता है, किस एंगल का tan √3 होता है 60 डिग्री, और 60 को π/3 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट वाला है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना, कॉट है तो कॉट ले लेना, इसका रिजल्ट तो π/3 हो गया, सॉल्व कर लेना। 79 जिसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसमें रिजल्ट आएगा -π/2।
अच्छा रोहित, रोहित से पूछ रहे हैं, बता दो तुम रोहित, वो दीवाने रोहित, बताओ तुम क्या आएगा इसका रिजल्ट। यस राइट, बहुत अच्छा, लाइक यस। आप चलते हैं 81। देखो यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है, जब सेम सेम दिख रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा तुम बता दो। हाँ तुम्ही से पूछ रहे हैं सचिन। अरे यार किसका दीवाना हो गया यार तुम, सोचता है तब बताता। किसी की याद आ रही है क्या? याद भी आ रही है तो बोलो क्या नाम है उसका, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, कहाँ चलती है, कहाँ जाती है, उसका नाम क्या है, किस झड़ोके पे वो रहती है जो तुम उसका इंतजार करते हो। हाँ तो इसका रिजल्ट आ जाएगा π/2। तो π/2 कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं इसको, साइन इनवर्स 1/x, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, ये 1/x है तो x हो जाएगा। इस तरह का सवाल था, वहाँ पे क्या था पीछे में ये सवाल था तो ये आंसर होता था, तो ये सवाल है तो ये आंसर हो जाएगा। इसका उल्टा, इसका भी उल्टा कर देना है, 1/x को x कर देना है। अब चलते हैं tan इनवर्स x cot में, tan cot है, इसको देखना है, ये दोनों सेम है तो सेम है तो क्या हो जाएगा π/2 सी नंबर ऑप्शन 83। चलिए 84 चलते हैं। 84 में क्या होगा, 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला ये डायरेक्ट है, साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x², ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्म वाला है, यानी x की जगह क्या रहा होगा tan थीटा, जो क्लास 11th या स्टार्टिंग क्लास 12th के स्टार्टिंग में आप पढ़े थे, और tan थीटा की जगह क्या है x, ये वाला फॉर्मूला होगा। आप चलेंगे इसमें, इसको जब बनाएंगे 85 नंबर, ये नंबर, तो 85 नंबर जब आप बनाओगे तो इसका बता दीजिए रिजल्ट क्या होगा 85 का। 2π/, यस राइट, यस बिना पूछे भी कोई बताने वाला है, मैंने तो सोचा ही नहीं था, बिना पूछे भी बताने वाला कोई है। यस राइट, गर्दा कर दिया तुमने, तुम्हारा भी एक लाइक बनता है, राइट। अब यहाँ पे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जानदार और शानदार सवाल है, जानदार और शानदार सवाल। इस सवाल को हर कोई जानता होगा, अगर है हिम्मत तो बना के देखो, है कोई बांका डिस्ट्रिक्ट का टॉपर तो इन सवालों को बना के देखो जल्दी से फटाफट। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये फार्मूला आपने पढ़ चुका है, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ चुका है, ये वाला फार्मूला आपके प्रिंट आउट, जिसको पूरे बांका डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो सबको बांटा था, सबको दिया था, ये वाला फार्मूला दिया था, यही वाला फार्मूला का ये ऑप्शन में से है। तो ये जो फार्मूला यूज करना है आपको, क्या करना है, बस x के जगह देखिए, यहाँ पे देखिए x के जगह x है, √x है और √x है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फार्मूला में √x रख दिया, इसी को सॉल्व कर देना है। यहाँ जैसे फार्मूला में यहाँ पे क्या था, x था, यहाँ पे क्या था, x था यहाँ पे, और यहाँ पे x के जगह आपको क्या रख दीजिए, √x रखिए यहाँ पे और सॉल्व कीजिए। देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 2 cos इनवर्स √x, ये वाला आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा। बस ये देखना है कि फार्मूला में x है, x की जगह आप √x रख दो और उसको सॉल्व करके देखो, इसी फार्मूला में रख करके ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अगला चलते हैं, tan इनवर्स x, ये दोनों सेम है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा π/2। ये तो बहुत आसान है, π/2 बदल के मैंने दिया है क्वेश्चन, कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन, थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भी फार्मूला पे है, 88 नंबर, 88 नंबर, किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x, यस राइट, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होगा। उसी तरह से प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने का रहा है इसका, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन जो निकालने का रहा है, तो इसका जब प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेगा, डायरेक्ट आपको निकाल लेना है साइन इनवर्स साइन, किस एंगल का साइन, √3/2 होता है, तो 30 नहीं 60 यानी π/3, तो π/3 हो जाएगा आंसर, डी नंबर होगा। अब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x जो है तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x, x है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 91 का आप देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा π/2, इसका रिजल्ट π/2, और यहाँ साइन लगा हुआ था, साइन 90 1 हो जाएगा।
और किसी को कोई दिक्कत, बरकत, शरकत, लड़कत, फड़कत, हरकत, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? यस, राइट, वेरी गुड। चलते हैं अगला नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे जितना भी है सजेशन का मैंने PDF हर किसी को प्रिंट आउट दे चुका हूँ, जो फुल पेमेंट जमा कर चुका था और क्रैश कोर्स का जो जमा कर चुका था, पेमेंट कर चुका था। ये वीडियो आज यहीं तक रहा, लेकिन इसके बाद अब ये डेमो चल रहा था वीडियो, अब जो ट्रिक वाला जो वीडियो चलेगा, इसमें जो ट्रिक है जिसमें आपको टाइम लग रहा है बनाने में, वो वाला ट्रिक वाला जो है वो वायरल नहीं होगा, वो यूट्यूब में नहीं रहेगा, वो स्पेशल क्लास में ही बताया जाएगा, ऑफलाइन क्लास। जितना भी ट्रिक है सेकेंड में बनाने वाला, वो सारा ट्रिक इंटीग्रेशन का रहे, इन्वर्स का रहे, मैट्रिक्स का रहे, वो सारा ट्रिक जिसमें आपको टाइम लग रहा था ऑब्जेक्टिव बनाने में, तो वो सेकेंड में कैसे बनाना है वो चीज़ ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा आपको, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। यानी वो वीडियो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत था, एक दो को तो मैंने बता दिया था, लेकिन आगे ऐसा नहीं रहेगा। और आगे जो है वीडियो भी इस तरह से A to Z अब नहीं रहेगा, अब ऑफलाइन ही पढ़ना है, अब वीडियो नहीं जाएगा आज से। हाँ, ऐप पे रहेगा, यस, ऐप पे ऑनलाइन रहेगा, ऐप पे, जो ऐप पे ज्वाइन कर रहा है, यानी क्रैश कोर्स पेमेंट करने के बाद ऐप पे आप ज्वाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और वीडियो देख सकते हो। यानी आपको कल तक में फुल पेमेंट कर देना है, तभी होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, फिर हम मिलेंगे ऐप पे। थैंक्स।